नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद क्या बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की जेल जाने की बारी है? कहा जा रहा है कि ईडी और सीबीआई उन्हें सलाखों के पीछे करने की पूरी तैयारी कर ली है और इसके पीछे का कारण है उनकी बढ़ती लोकप्रियता और बिहार में एक बार फिर यात्रा पर निकलने का ऐलान। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी हैं। आइए उनसे समझते हैं कि क्या सचमुच तेजस्वी यादव पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और वो कौन से मुद्दे होंगे जिसके आधार पर ईडी या सीबीआई उन्हें सलाखों के पीछे करेगी। संतोष जी। देखिए, जेल भेजने के लिए मुद्दा की ज़रूरत नहीं है। थानेदार किसी को कभी भी जेल भेज सकता है। उसी तरह सीबीआई और ईडी कभी भी किसी को गिरफ्तार कर सकती है, मुद्दा बनाकर कभी भी किसी को कर सकती है, पूछताछ के लिए बुला करके। देख लीजिए हेमंत सोरेन को 6 महीना जेल, पूरा चुनाव उनको जेल में रखा गया। केजरीवाल को देखिए, हेमंत सोरेन तो छूट गए। अब मेन वजह है केंद्र की सत्ता। भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती है। जानती है कि सत्ता जाने के बाद उनके साथ भी वही होगा जो वो दूसरे लोगों के साथ वो करते आए हैं, विपक्षी पार्टियों के साथ। तो अभी नीतीश कुमार के समर्थन से सरकार चल रही है और बिहार में जो आरक्षण का मामला था, जो बढ़ाया गया था आरजेडी और नीतीश जी के, तेजस्वी और नीतीश के गठबंधन सरकार में, बिहार में जातीय जनगणना हुई और पिछड़ी जातियों का आरक्षण का कोटा बढ़ा करके पिछड़े दलितों का 65% कर दिया गया आरक्षण का कोटा, जिसे हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, रोक लगा दिया है। तेजस्वी यादव 15 अगस्त के बाद यात्रा पर निकलने जा रहे हैं और यात्रा में वो उसी आरक्षण का मुद्दा उठाएंगे कि भाई केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, बिहार में भी भाजपा नीतीश की सरकार है और केंद्र में भी, दोनों जगह डबल इंजन सरकार है। फिर आरक्षण पर रोक क्यों? भाई 9 शेड्यूल में केंद्र सरकार इसको शामिल करे और पार्लियामेंट से इसको पारित करे, पार्लियामेंट से आरक्षण को। बिहार में 65% दलितों पिछड़ों का आरक्षण मिले। तो मेन मुद्दा है तेजस्वी यादव गांव-गांव की यात्रा पर, पैदल यात्रा पर निकल रहे हैं और हर जगह वो वही एजेंडा लेकर के जाएंगे। नौकरी का एजेंडा, भाई 10 लाख नौकरी दीजिए, 5 लाख बचा हुआ है उसको भी दीजिए और आरक्षण को लागू कीजिए। और इसमें नीतीश कुमार कटघरे में आ जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि जो जदयू की बैठक दिल्ली में हुई थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उसमें यह प्रस्ताव पास किया गया था कि 9 शेड्यूल में शामिल किया जाए, क्योंकि सब लोग जान रहे हैं कि तेजस्वी यादव इसी एजेंडे को लेकर आगे चलेंगे। तो पहले से ही जदयू ने भूमिका बना दी है और भारतीय जनता पार्टी अपना मेन जो मूल उसका वोट बैंक है अपर कास्ट, उसको वो खोना नहीं चाहती है। 9 शेड्यूल में शामिल करने का मतलब है कि अपर कास्ट की नाराज़गी झेलना, और अपर कास्ट का नाराज़ होना, अपर कास्ट कहने को तो 10-15% के अंदर है, लेकिन उनका तंत्र बहुत बड़ा है। मतलब मीडिया से लेकर, न्यायपालिका से लेकर, नौकरशाही में सब जगह वही लोग बैठे हुए हैं। तो वो एक माहौल बनाने का काम करते हैं। तो भाजपा वो नहीं खोना चाहती है। अगर मीडिया उनके खिलाफ हो गई, न्यायपालिका के खिलाफ हो गई, तो फिर कहीं से वो नहीं बच पाएंगे। तो इसकी रणनीति भाजपा और जदयू के द्वारा मुझे लगता है कि जो संभावना है कि बनाई जा रही है कि बिहार में तेजस्वी यादव का आय से अधिक संपत्ति का मामला है, ज़मीन का मामला है, रेलवे घोटाले का मामला है, नौकरी के बदले ज़मीन लेने का मामला है। तो हर मामले में तेजस्वी यादव पर सीबीआई और ईडी पिछले 10 वर्षों में बार बार छापा पड़ रहा है, बार बार तहकीकात हो रही है। तो इस बार उससे आगे बढ़ करके जेल भेजने का, कि विधानसभा चुनाव तक तेजस्वी को जेल में ही डाल दो और बिहार की सत्ता पर हथिया लो। तो ये रणनीति मुझे लगता है कि जिस तरह से झारखंड की रणनीति थी, तो बिहार में भी मुझे लगता है कि यही होने की संभावना है।
लेकिन सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि रेलवे, आईआरसीटी और ज़मीन, लैंड फॉर जॉब वाला जो मामला है, लेकिन इन तमाम मामलों में ईडी और सीबीआई पिछले 10 सालों से जांच कर रही है। अभी तक सीबीआई को लोग यही कहते हैं, आरजेडी के लोग, कि झुनझुना हाथ लगा है। तो आखिर फिर कौन से गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे सीबीआई और ईडी के लोग? देखिए, जेल भेजने के लिए, पूछताछ के लिए और कोर्ट में भाई जेल भेजने के लिए सरकार के पास कोई साक्ष्य की ज़रूरत नहीं, वो भेज सकती है। आप देखें ना, 6 महीना से हेमंत सोरेन को रहना पड़ा जेल में, केजरीवाल जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है। तो जेल में डालने के लिए उनको वही काफ़ी है। लालू प्रसाद का मामला है, सीबीआई ईडी अपना कोशिश जब चाहेगी कर सकती है, पूछताछ के लिए ही ले जाएगी और बोलेगी कि हाँ साक्ष्य, झूठा साक्ष्य मान लीजिए रख देती है। भाई हेमंत सोरेन ने तो साफ कहा था ना झारखंड विधानसभा में कि भाई मैं 35 साल से मेरे परिवार में किसी के नाम से ज़मीन की खरीदी ही नहीं की गई है आज़ादी के बाद से। उन्होंने साफ कहा था, कोई सबूत है तो बता दो। लेकिन वही ज़मीन मीडिया में दिखाया गया कि उन्होंने सेना की ज़मीन खरीद ली, अपने नाम करा लिया और उसी आधार पर जेल। उसमें क्या साज कि उस एड्रेस पर हेमंत सोरेन ने टीवी खरीदा, उसका बिलिंग उसी एड्रेस पर है, उस आधार पर उनको जेल भेज दिया गया। तो साक्ष्य बनाने के लिए कुछ नहीं, नकली पासपोर्ट देखते होंगे आप कि सिनेमा में, कि नकली पासपोर्ट किसी को बना दिया, बना करके वही घर में डाल करके किसी को भी, जिस प्रकार से थानेदार किसी को कभी भी जेल भेज सकता है। सरकार को के हाथों में बहुत असीमित पावर होती है, कभी भी भेज सकता है। जो तैयारी चल रही है अभी तेजस्वी यादव को, मुझे लगता है कि वो भेजा जा सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, जेल में रखा गया है, अभी ईडी के मामले से जब जमानत मिली तो सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, जनता देख रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ भी वही हुआ। लेकिन क्या बिहार की जनता इन दोनों जगहों, दिल्ली और झारखंड की जनता की तरह शांत बैठेगी जब तेजस्वी यादव को गिरफ्तार किया जाएगा? देखिए, यहाँ मेन मुद्दा है केंद्र का सरकार बचाना, और तेजस्वी यादव अगर बाहर रहेंगे तो मुद्दा जब उठा लेंगे तो हो सकता है नीतीश कुमार फिर तेजस्वी यादव के साथ चले जाए, और जब तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे तो केंद्र सरकार और ही डबाडोल हो जाएगी। 12 सीट घटना आप समझ सकते हैं, एकदम बाउंड्री लाइन पे चले जाएंगे। तो ये बहुत गंभीर मामला है, इसलिए मुझे लगता है कि केंद्र सरकार सत्ता नहीं खोना चाहेगी, और उसे एन केन प्रकारेण, और नीतीश कुमार की भी सहमति इसमें होगी कि भाई उनको जेल भेज दिया जाए। नहीं तो आप सोचिए ना, जब पूरे बिहार में घूमेंगे, पैदल मार्च करेंगे, पैदल यात्रा पे निकल रहे हैं, और हर जगह जब मुद्दा उठाएंगे 9 शेड्यूल में, तो क्या जवाब होगा भाजपा और जदयू के पास? उसका कोई जवाब नहीं होगा। 5 लाख नौकरी की बात करेंगे, 10 लाख नौकरी की बात, तो क्या जवाब होगा? नौकरी, आरक्षण समाप्त किया जा रहा है, क्या जवाब होगा? वैकेंसी नहीं निकल रही है, 65% जो किया गया न्यायपालिका के माध्यम से रोक लगा दी गई। तो तेजस्वी यादव एग्रेसिव हैं, और उनका मुद्दा पिछड़ों और दलितों को टच करेगा, और जब पिछड़े और दलित मुखर जाएंगे तो फिर कहाँ रह पाएंगे? नीतीश की सत्ता कहाँ से रह पाएगी? केंद्र में नरेंद्र मोदी के नाम पर, भाजपा के नाम पर तो अपर कास्ट ने वोट दे दिया, लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या अपर कास्ट नीतीश कुमार के नाम पर वोटिंग करेगा? नहीं करेगा। जब 20 के चुनाव में नहीं किया अपर कास्ट ने नीतीश कुमार को वोट, 20 में जब एंटी इनकम्बेंसी थी, तो इस बार भी जान लीजिए, तो वो नाराजगी रहेगी। नीतीश के साथ अति पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, और जैसा कि ललन सिंह ने कल ही दावा किया कि जो जीभ लपलपा रहे हैं वो ये जान लें कि 177 विधानसभा क्षेत्रों में हमें लीड मिली है, तो जीभ न लपलपाएं ज़्यादा। तो ये भी एक संदेश है, निश्चित तौर पर बड़ा संदेश है कि भाई 177 विधानसभा में लीड है, और पढ़न तो एनडीए का है ही। अगर तेजस्वी यादव को आज जेल में डाल दें तो भाई मुद्दा टीवी और मीडिया में तो भी सवर्ण समाज के लोग हैं, तो वहाँ भी मुद्दा नहीं आएगा। तो वोट बैंक के लिहाज से तो बड़ा
बढ़े हैं। लेकिन जब तेजस्वी यादव गांव-गांव जाएंगे या लोगों के सामने कहेंगे कि आपका आरक्षण का हक छीना जा रहा है, सरकार आज चाहे तो आरक्षण लागू हो सकती है, 65% हिस्सा मिल सकता है, तो जो नीतीश कुमार के वोट बैंक है उसमें भी सेंधमारी हो जाएगी ना, वो वोट बैंक शिफ्ट हो जाएगा। जैसे आप लोकसभा चुनाव में ही लीजिए ना भाई, को बोला जाता था कुशवाहा वोट एकदम बीजेपी का है, नीतीश कुमार का है, लेकिन देखिए कुशवाहा समाज का वोट आरजेडी को मिला, इंडिया गठबंधन को मिला। मल्लाह का वोट माना जाता था बीजेपी का, देखिए इंडिया गठबंधन को मिला। दलित समुदाय में पासवान छोड़कर बाकी सबका वोट मिला। तो ये समीकरण धीरे धीरे बदल रहा है, आप जान लीजिए। समीकरण बदल रहा है, लेकिन मेरा सवाल एक ये भी था कि क्या केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार, बिहार की जनता को संभाल पाएगी तेजस्वी यादव को गिरफ्तार करके? अराजकता का माहौल पैदा नहीं होगा यहाँ? देखिए अब पहले वाली बात नहीं रही, अराजकता का माहौल थोड़ा बहुत होगा, फिर वो कुछ दिनों के लिए होगा, लेकिन मीडिया में इतना दिखाया जाएगा कि फिर बाकी लोग शांत हो जाएंगे। आप देख लीजिए ना भाई, अब बिहार का ही ले लीजिए ना भाई, अभी जब लालू प्रसाद की सरकार थी, एक मर्डर होता था तो स्पेशल डिबेट होता था। लालू जी के साथ नीति से तो एक मर्डर, एक कोई घटना घटती थी तो 3 दिन तक डिबेट चलता था। आज डेली घटना घट रही है, कहीं डिबेट हो रहा है क्या? इतना बड़ा बड़ा मुद्दा आया, कहीं डिबेट हो रहा है क्या? आप प्रश्न पत्र लीक का मामला, इससे बड़ा मामला घोटाला दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। मेडिकल का ही प्रश्न पत्र लीक हुआ, सारे साक्ष्य है, लेकिन कहाँ कैंसिल हो रहा है? और मीडिया और उसी के पक्ष में है, नीट वालों के पक्ष में मीडिया सवाल कर रही है, छात्रों के साथ कहाँ है? तो मीडिया दिखाएगी ऐसा कि लोगों की मजबूरी होगी, इसीलिए तेजस्वी यादव को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है आप। और इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नीतीश कुमार भी शामिल हो सकते हैं कि भाई उसको रोकना है तो भाई उसको तो रोकना पड़ेगा, नहीं रोकिएगा तो वो रथ तो आगे बढ़ता चला जाएगा। आज कांग्रेस पार्टी 100 सीट पे गई ना जी, राहुल गांधी ने पैदल यात्रा की तो आगे बढ़े, और तेजस्वी यादव तो 2 बार से लगातार पहले नंबर की पार्टी है। थोड़ा सा मेहनत करने की उनको ज़रूरत है, थोड़ा सा अहंकार को समाप्त करने की ज़रूरत है। सत्ता उनके हाथों में होगी, अहंकार त्यागना होगा, मतलब चापलूसों से बचना होगा, जनता से सीधा संवाद जिस दिन वो करने लगेंगे तो निश्चित आगे बढ़ेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि न सिर्फ केंद्र की सरकार बल्कि नीतीश कुमार भी तेजस्वी यादव की लोकप्रियता से डरे हुए हैं, और यही वजह है कि इस तरह के प्लॉट तैयार किए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव को सलाखों के पीछे किया जाए। निश्चित तौर पर देखिए, डरे हुए तो है ना, आप प्रधानमंत्री तक डरे हुए थे। आप देख रहे होंगे कि भाई लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दा था। लोकसभा चुनाव में ही उन्होंने कहा था कि तेजस्वी को जेल भेजेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा था जी, जितना हेलीकॉप्टर से घूमना है, मुजरा करना है कर ले, लोकसभा चुनाव के बाद जेल भेजेंगे। तो जेल भेजना अभी भाजपा की मजबूरी है, जेल भेजना, क्योंकि तेजस्वी यादव का जब यात्रा शुरू होगा तो बहुत मुश्किल होगी भाजपा। जो रणनीति बनाई है तेजस्वी यादव ने, जो मुद्दे वो उठा रहे हैं गांव गांव, डेवलपमेंट, नौकरी, रोजगार, आरक्षण, तो ये मुद्दा वो लेके चल रहे हैं और उनके साथ लोग जुड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा उनको मिलेगा। तो तेजस्वी यादव ने एनडीए की चूल हिला दी है, और इसकी वजह से एनडीए गठबंधन के तमाम नेता छटपटाए हुए हैं कि अगर 2025 में विधानसभा चुनाव जीतना है तो एन केन प्राकरण तेजस्वी यादव को सलाखों के पीछे भेजना होगा। और इसमें न सिर्फ केंद्र अहम भूमिका निभा रही है, बल्कि पर्दे के पीछे सीएम नीतीश भी इस तरह के प्लॉट तैयार कर रहे हैं कि उन्हें जेल भेजा जा सके। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।